दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका ब्यूगल लाइफ में। और हम आपको दीपावली के इस पावन पर्व की, इस 5 दिवसीय महापर्व की अनेक शुभकामनाएं देते हैं और दीपावली के इस पावन अवसर पर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन को धन धान्य सुख समृद्धि ऐश्वर्य और स्वास्थ्य से परिपूर्ण रखे। दोस्तों दीपावली का ये 5 दिवसीय महापर्व धनतेरस के दिन 18 अक्टूबर से शुरू होता है और 20 अक्टूबर को दीपावली है। दीपावली के बारे में वैसे हम सभी जानते हैं कि दीपावली जो है वो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, लेकिन हम दीपावली की कुछ पौराणिक कथाओं के हिसाब से आपको इसका महत्व बताने जा रहे हैं। और जो पहला महत्व है जो हम सभी जानते हैं, तो ये वो दिन था जब भगवान राम और माता सीता लक्ष्मण जी के साथ 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके लंका पर विजय प्राप्त करके रावण का वध करके अयोध्या वापस लौटे थे। और अयोध्या लौटने पर इस खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप जला के दीप मालिकाएं प्रज्वलित करके और पूरी अयोध्या नगरी को जगमग कर दिया था। जैन धर्म में कहते हैं कि दीपावली के दिन ही भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी और इस दिन को उनके निर्वाण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। सिख धर्म में दीपावली को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है और माना जाता है कि इस दिन सिखों के गुरु हरगोबिंद सिंह जी और 52 राजकुमारों को जहांगीर की कैद से रिहाई मिली थी और उस खुशी में इस पर्व को सिख धर्म में मनाया जाता है। दीपावली बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, इस रूप में भी मनाया जाता है। और दीपावली के दिन माँ महालक्ष्मी और भगवान गणेश को धन समृद्धि यश वैभव और भाग्य और स्वास्थ्य के वर्धन के लिए भी मनाया जाता है। एक और पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का अंत करके प्रजा को उसके भय और आतंक से मुक्ति दिलाई थी और भगवान ने इसे उत्सव दिवस घोषित किया था। और इस दिन नरकासुर से मुक्ति पाने के लिए उत्सव दिवस को मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया। तो ये तो दीपावली का पौराणिक महत्व है। दीपावली का सामाजिक महत्व अगर हम देखें तो ये दिन प्रेम का और बंधुओं से मिलन का दिन भी होता है। इस दिन परिवार के सभी सदस्य, कुटुंब के सभी सदस्य मिलकर इस त्योहार को मनाते हैं और अपने पड़ोसियों, मित्रों, संबंधियों के घर में मिठाई या शुभ चीजों का आदान प्रदान भी करते हैं। दीपावली सफाई का भी पर्व है। दीपावली के पहले हम सभी अपने अपने घरों की सफाई करते हैं और रंग रोगन इत्यादि से घर को सुशोभित करते हैं। दीपावली के दिन हम ये भी मान्यता रखते हैं कि हम अपने जीवन के बाह्य और आंतरिक अंधकार को मिटाकर वहां प्रकाश उत्पन्न करें। दीपावली का पर्व अज्ञानता के अंत के रूप में भी मनाया जाता है, अर्थात इस दिन अज्ञान हमारा दूर होकर हमारे अंदर ज्ञान का प्रादुर्भाव हो, ऐसी विश्वास और मान्यता के साथ इस पर्व को लोग मनाते हैं। एक और कारण है कि दीपावली पर्व का इतना महत्व है, इस दिन हम अपनी आंतरिक शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के रूप में अच्छे कर्म करने का संकल्प लेते हैं, जिनसे हमारी आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि होती है और इस कारण से भी दिवाली का पर्व मनाया जाता है। दीपावली सिर्फ लाइट्स और मिठाइयों का त्योहार नहीं है, ये है अंधकार पर प्रकाश की जीत का त्योहार। और असली अंधकार बाहर नहीं है, असली अंधकार हमारे अंदर है, जो ईर्ष्या, गुस्सा और अहंकार के रूप में प्रदर्शित होता है। तो जैसे हम घर के सभी कोनों से नकारात्मकता हटाते हैं, वैसे ही हमें अपने मन के हर कोने से इस पवित्र दिन अपने अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को निकालकर फेंक देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। माफ कर दें उन्हें जिन्होंने आपको दुख दिया, तकलीफें दी। शुक्रिया करें उनका जिन्होंने आपका कभी भी साथ दिया और वादा करें अपने आप से कि इस दिन मैं घर में ही अकेले नहीं, घर के बाहर अकेले नहीं, लेकिन अपने मन के अंदर भी दीप जलाऊंगा और वहां पर प्रकाश करूंगा। क्योंकि जब आत्मा चमकती है तभी घर के अंदर वास्तविक दीपक जलता है। तो जैसे हम दीपावली के दिन
इसके पहले घर के हर कोने की सफाई करते हैं, वैसे ही हमें अपने आत्मा के हर कोने की सफाई करनी चाहिए। सारे गिले शिकवे मिटा देने चाहिए। दीपावली के दिन पूजन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का किया जाता है और इस पूजन के पहले कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। पूजन की विधि तो कोई खास नहीं है, सब जनरल है, आप जानते ही हैं। पूजा करते हैं आप भगवान की, धूप दीप नैवेद्य आरती सजावट दीपक इन सबके साथ, लेकिन उससे भी ज्यादा कहीं जरूरी कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जिन्हें अगर आप इस दीपावली करेंगे तो आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होगा। जैसे असली धन सिर्फ पैसा नहीं है, लेकिन आपका आंतरिक सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा आपका असली धन है। तो इन चीजों की वृद्धि करें। पूजा करने से पहले अपने मन को एकदम शुद्ध और पवित्र कर ले, यानी कि पुराने सारे गिले शिकवे, नकारात्मकता, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, उन सब का त्याग करके कम से कम पूजन के समय पे अपने मन को एकदम शुद्ध और साफ करें। दीप प्रज्वलन करें और ओम महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का जाप करें। अगर संभव हो तो कम से कम एक माला करें, जरूर करें, और नहीं तो आप जितनी ज्यादा से ज्यादा सामर्थ्य हो उतनी माला इस महामंत्र की कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप ओम गम गणपतिये नमः गणेश जी की आराधना के इस मंत्र की भी एक माला जप करें या सामर्थ्यानुसार अधिकतम जप करें तो आपको बहुत शुभ फलों की प्राप्ति इस दिन होती है। सेवा और दान से सकारात्मकता बढ़ती है, इसलिए कोशिश करें कि इस दिन जितने गरीब लोगों की सेवा कर पाएं या जितने लोगों को कुछ भी जो भी आपकी सामर्थ्य के अनुसार है वो दान कर पाएं तो जरूर करें, क्योंकि ये आपके जीवन में बहुत ज्यादा सकारात्मकता लेकर आता है। तो दोस्तों, इस दीपावली सिर्फ अपने घर को ना सजाएं, लेकिन अपनी आत्मा को भी सजाएं। कोशिश करें कि आप इस दीपावली में संकल्प लें कि ये सफाई जो आपने घर की करी है, जिसका आप मेंटेनेंस पूरे साल करेंगे, अगली दीपावली तक करेंगे, वो सफाई अपनी आत्मा की भी जो आपने करी है उसको भी मेंटेन करके रखें और उसमें किसी भी तरह की फालतू की चीजें जमा ना होने दें। कोई ईर्ष्या, द्वेष, विद्वेष, पुराने बैर भाव जो भी कुछ हैं उन्हें छोड़ें, एक पॉजिटिविटी के मोड में आएं और सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने जीवन में प्रकाश लाने का प्रयत्न करें, क्योंकि दीपावली अंधकार के ऊपर प्रकाश की विजय का पर्व है। दीपावली बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय का पर्व है। दीपावली अच्छे से अच्छे बनने का पर्व है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।